बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स को। आज हम थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं एसएमसी के रिलेटेड, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर दो मैंने अभी वीडियोस बनाई हैं। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था और एक मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना उसको वाज़िया किया था। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रॉपरली वीडियोस को तरतीब से देखें, और मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। अच्छा जी, अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चेंज ऑफ करैक्टर। अभी बेसिक ही अभी हम पढ़ रहे हैं इसका, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ से क्योंकि स्टार्ट होता है, ये चीज़ें हमें सबसे पहले जानना आना ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का समझने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही हमें समझ आएगी प्रॉपरली। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आज थोड़ा सा रिपीट करेंगे, और स्मार्ट जो हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर है उसको भी प्रॉपरली समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? अगर हम सिंपली गूगल में जाएं और यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर जो है ना वो अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हो। आसान अल्फाज में अगर देखें तो मार्केट हैज़ चेंज्ड इट्स ट्रेंड और ऑर्डर फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड के अंदर वो अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर लेता है या फिर अपना जो ट्रेंड है उसको मार्केट चेंज करती है। तो इसको हम पढ़ते हैं आसान अल्फाज में चेंज ऑफ करैक्टर, और इसको चोंच चोच भी बोला जाता है। ठीक है, चोंच भी कुछ बोलते हैं, चोच भी बोला जाता है, यानी कि उसका शॉर्टकट लिया जाता है चेंज ऑफ करैक्टर का। वैसे है ये चेंज ऑफ करैक्टर। तो चेंज ऑफ करैक्टर आप कोई भी नाम दे लो, लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे समझने की जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने उसको देखना है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज करती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर जो है ना वो होता कैसे है। अब इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने, ताकि प्रॉपरली चीज़ों को जो है ना वो समझ आ जाए। तो इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको लाजमी ज्वाइन करें और मेरे साथ मिलके जो है ना वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट को पहले हम अप ट्रेंड में देखते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट आई है और यहाँ पे इसने अपना एक जो है ना वो हायर हाई लगाया है। ठीक है, उसके बाद उसने एक हायर लो लगाया। यहाँ पे हायर लो लगाने के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे अपना एक नया हायर हाई लगाती है। उसके बाद दोबारा से मार्केट अपना एक नया जो है ना वो हायर लो लगाती है, और थर्ड टाइम यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट दोबारा से अपना हायर हाई लगाती है। ठीक हो गया। अब हायर हाई लगाने के बाद मार्केट जो है ना वो एक इस तरह से मूव करना शुरू कर देती है यहाँ पे किसी भी तरह, लेकिन आप देख रहे हो ये वाला जो हाई है ये बरकरार है, ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। हायर हाई हमारे पास यही है, नया हाई नहीं लगा। अब अगली दफ़ा क्या होता है कि मार्केट अपना ये एक नया लो लगा देती है, हालांकि ये लो था। तो उसके बाद एक लोअर लो लगा देती है कुछ यहाँ पे, और उसके बाद एक अपना लोअर हाई लगाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे दोबारा से एक नया लोअर लो लगता है, फिर लोअर हाई लगता है, फिर लोअर लो लगता है, और इसी तरह से मार्केट जो है ना वो अपना एक पूरी डायरेक्शन मूव करती है। अब सिंपल दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी और चेंज ऑफ करैक्टर भी। तो अभी हम मार्केट में भी इसको देखेंगे। तो सिंपल अल्फाज में ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा ट्रेंड को कंटिन्यू करने का एक इशारा है, कि जो जिस साइड पे मार्केट चल रही है स्ट्रक्चर उसी साइड पे ब्रेक होता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर उसका रिवर्सल होता है, यानी कि ट्रेंड मार्केट चेंज करती है, तो एक नया जो है ना वो अपना लो बना देती है, तो देन उसकी मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। जैसे कि मार्केट अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने ड्रा किया है, यहाँ पे उसने ये अपना एक हायर हाई लगाया था। ठीक है, उसके बाद ये हायर लो है, अगला हायर हाई यहाँ पे है, और ये उसका हायर लो है HL के नाम से, और यहाँ पे अपना एक हायर हाई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट था ये उसने अगला लोअर लो लगा दिया। यहाँ पे हायर लो पहले चल रहे थे, यानी कि मार्केट अप साइड में थी, और ये एक लास्ट इसने हाई लगाया है,
इस हाई को भी बड़ा जो है ना वो अहमियत दी जाती है, इसका आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या जी, लोअर लो लगता है, फिर अपना जो है ना वो लोअर हाई लगता है, फिर लोअर लो लगता है, लोअर हाई लगता है, और इसी तरह से मार्केट अपना जो एक अप ट्रेंड था उसको चेंज करके मार्केट अब डाउन ट्रेंड में यानी कि बेरिश स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, अपना जो करैक्टर है उसको चेंज कर लेती है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये वाला जो हायर लो था, यहाँ पे जब इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया है, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि मार्केट अपने जो लो थे उनको हाई करती जा रही थी, नया हाई लगाती, जो लो था पहले से अगला लो जो है ना वो इसके ऊपर होता था, ये देखें आप। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि जब लो लगा है तो जो प्रीवियस लो था उससे नीचे लो लगा है, इस लो से ये नीचे लो लगा है। तो इट्स मीन कि मार्केट अभी अब नया डायरेक्शन जो है ना वो बना सकती है और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाता है, ख़ास तौर पे स्विंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे करना है। अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल लग रहा है हमें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई जस्ट आपको समझाने के लिए एक थ्योरेटिकली ड्रा किया है, लेकिन मार्केट में इस तरह से नहीं होता। मार्केट में थोड़ा से स्ट्रक्चर जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको समझना इतना इजी नहीं होता जितना आसानी से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात थी, मैं भी आपको मार्केट में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आ जाए तो। वो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी फ़िलहाल हम चेंज ऑफ करैक्टर की बात करें तो ये चेंज ऑफ करैक्टर है जहाँ से पहला लो उसने चेंज कर दिया और अब मार्केट ने ये हाई अपना बरकरार रखा और उसके बाद अपना जो है ना वो लो और लो लगाना शुरू हो गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसी को हम लाइव मार्केट में देखते हैं। लाइव मार्केट में अगर हम देखें, ये एक H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट के अंदर यहाँ पे आपको वही चीज़ें दोनों लाइव नज़र आ रही हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपके सामने ड्रा की थी तो उसमें तो हमें वाज़ह हायर लो नज़र आ रहे थे, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन समझने वालों को, जो जिन लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है और जो बार बार चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो ईज़िली जज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, आप अगर और से देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है और यहाँ पे आप इसको डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, दोनों ट्रेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास एक हायर हाई था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना एक लोअर लो लगाना शुरू किया, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ठीक है, लोअर लो, उसके बाद ये अपना जो है ना वो लोअर हाई, यानी कि ये हाई जो था ये हमारा लास्ट हाई था, उसके बाद ये भी एक हाई है, लेकिन इसके पहले इसने लो नहीं लगाया क्योंकि लो ये था, तो उसके बाद से हम ये ले रहे हैं। अच्छा, आगे अगर देखें तो ये एक नया लोअर लो है, ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है जो लास्ट इसने मार्केट ने लगाया इसके बाद से। अब यहाँ तक ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक मार्केट ट्रेंड में चलती आ रही थी। अब ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से हमें सेल ऑर्डर लिए जा सकते थे और अगेन मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया, फिर यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है, यानी कि इसको हम BOS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि ये लोअर लो था लास्ट, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई। ये आप अगर यहाँ पे लाइन लगाओगे तो इससे नीचे कोई भी लो नहीं बना। अब हुआ क्या है, ये लोअर हाई था और यहाँ पे ये जो मार्केट ने किया, यानी कि जब इस एरिया को चेंज किया, इसको तोड़ा ऊपर, तो फिर अब क्या हुआ है कि अब बजाय इसके एक लोअर हाई बनता, अब हायर हाई बनना शुरू हो गए और ये इसका पहला ये लोअर लो था, अब ये हायर लो बन गया, ठीक है। उसके बाद ये हायर हाई बनाने आ और ये हायर लो बनाने आ, फिर उसके बाद ये हायर हाई बनाने आ और आगे मार्केट अभी चल रही है। अब क्या है कि जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं आती
तो इट्स मीन कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है इस करंट टाइम पीरियड के अंदर। ये हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे इस टाइम H4 नज़र आ रहा है। अब जिस चार्ट को आप देख रहे हो तो ज़ाहिर आपने उसी हिसाब से उसको ऑब्ज़र्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप चार्ट किसी और को देख रहे हो और ले आप कुछ और कहीं से देख रहे हो, वो चीज़ें नहीं होती। आपने जिस चार्ट पे ट्रेड करना है उसी को आपने देखना है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा तरीके से ड्रा कर लूँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से बने, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हो। उसके बाद इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लोअर लो था, और लोअर लो लगाने के बाद यहाँ से जो है ना ये चेंज ऑफ करैक्टर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और अब जो नया हमारे पास आएगा ना, जो नई हमारे पास यहाँ से ये जो एरिया था ये हमारे पास अब चेंज ऑफ करैक्टर है जिसको हम चोंच बोलते हैं। और इसी तरह से फिर ये ऊपर जब बना तो अब दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि ये लास्ट टाइम चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया ये, ठीक है। और इसी तरह से मार्केट फिर ऊपर जो है ना वो चलती आ रही है। अब अगर आप देखो, अगर मैं इससे नीचे एक लाइन लगाता हूँ, ये लाइन, तो मार्केट ने दोबारा से इस एरिया को टेस्ट ज़रूर किया है बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये हमारा लास्ट हाई था, लो था सॉरी। इसको मैं आपके सामने अगर मार्क करूँ, ये हमारे पास लास्ट लो था ये वाला। तो आप देख सकते हो अभी दोबारा से इस एरिया को टेस्ट तो इसने ज़रूर किया। तो अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता तो यहाँ पे ये फिर चेंज ऑफ करैक्टर होता और मार्केट इससे नीचे चलना शुरू हो जाती। लेकिन ये इस एरिया को इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये वही वाला स्ट्रक्चर चलता रहेगा। और ये हमारे पास लास्ट था। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर मैं इसको ही ऊपर लेके जाता हूँ ये, तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि ये इसका लास्ट हायर हाई था। और उसके बाद अब हमारे पास जो करंट लोअर लो है ना वो ये है, ठीक है। और इसके हिसाब से मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, अब तो और भी बन रहे हैं लोअर लो, जैसे कि ये भी एक बना, तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन हम जो एक ओवरव्यू में देख रहे हैं वो ये चीज़ें आती हैं। जब तक ये लोअर लो बरकरार रहता है तो मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही करती जा रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। दोनों चीज़ों को मैंने आपको दोबारा रिपीट करवा दिया। चेंज ऑफ करैक्टर भी हमने देखा। चेंज ऑफ करैक्टर मतलब कि जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है और पिछले जो हाई लोज हैं उनको वो चेंज कर लेती है, तो वहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर होता है। और जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों सिंपल हैं। और होप्स हो कि आपको दोबारा ये कहीं पे भी पूछने की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको गाइड किया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ, आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरा जो है ना वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।